अपनी कंट्रोवर्सी पे अब एल्विश यादव का खुद दर्द छलका है। देखिए काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो है एल्विश यादव के साथ जुड़ी रहती है और मैं भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, आप लोगों को पता भी चलता रहता है। और इस चीज़ से मैं हमेशा ये भी बात बोलती हूँ कि भाई कंट्रोवर्सी के किंग बोलूँगी मैं एल्विश यादव को, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी छूटी फिर दूसरे में फंस गए फिर तीसरे में फंस गए, मतलब कि वो उनकी ना कंट्रोवर्सी की लाइन जो है वो चलती रहती है। ये भी अंदाज़ा लगा और लगाया भी गया और मैंने भी बोला कि शायद ये चीज़ें जो है एल्विश यादव जानबूझ के करते हैं। पर अब आप ये चीज़ देखिए कि अब उन्होंने हाल ही में ही अपनी कंट्रोवर्सीज के ऊपर कुछ बातें बोली हैं, अपने दुख के बारे में बताया है कि उनको इन कंट्रोवर्सीज से फ़र्क पड़ता है या नहीं, उनके परिवार का क्या हाल होता है। अभी अगर ये बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी तो ये भी मतलब कि एक न्यूज़ बन चुकी है, ये भी जो है एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। यानी कि ये चीज़ है कि ऊपर वाले ने जो है एल्विश यादव को कंट्रोवर्सी का किंग का टैग जो है वो एक्चुअली में दे दिया था बिग बॉस OTT 2 के बाद कि भाई तू रख ये टैग क्योंकि तू इसी चीज़ से फेमस होगा। देखिए अलग अलग इंसान होते हैं, कोई अपने फेस की वजह से फेमस होता है, कोई अपनी आंखों की वजह से फेमस होता है, कोई अपनी बोलबानी की वजह से फेमस होता है, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की। अभी ये अलग सा बंदा है, ये अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण फेमस हुआ है एल्विश यादव, और इनका राव साहब का जो अंदाज है उसकी वजह से भी ये फेमस है। यानी कि फुल ऑन पैकेज है, इनके साथ जो सब चीज़ें जुड़ती रहती है मुझे तो मज़ा आता है अगर सच्ची बात बोलूँ। पर इनका जो दर्द छलका है उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो है दिल से ज़रूर हमको भी निकालनी चाहिए। तो बात सुनने के बाद जो है आप अभी बताइए कि अगर आप एल्विश यादव के सामने होते और आपको वो ये दर्द के बारे में बताते तो आप उसके रिप्लाई में उनको क्या बात बोलते। कमेंट बॉक्स में वही रिप्लाई जो है वो ज़रूर दीजिए। हाल ही में हुए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कंट्रोवर्सीज आपके साथ जो होती रहती हैं उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन रहता है। तो इन्होंने ये बात बोली कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। रात को बैठ के मैं ये भी सब चीज़ें सोचता हूँ कि क्या इतना फेमस होना क्या गुनाह है। मेरे से भी ज़्यादा लोग फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पर वो लोग तो खुशी खुशी हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है। पर मैंने जो चीज़ें जो की चलो वो की, पर जो चीज़ें मैंने नहीं की उनका भी दोष जो है मुझे दिया जाता है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है कि ऐसा क्यों होता है। और मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट हैं और मतलब कि अपने असूलों के पक्के हैं। उनका कहना ये होता है कि अगर हमारा बच्चा गलत है ना तो हम अपने बच्चे के साथ भी खड़े नहीं होंगे, वो गलत है उसको सजा दो। इस तरीके के मेरे माँ बाप हैं, मेरे परिवार वाले हैं। पर हाँ अगर गलती नहीं है तो वो खड़े हैं। और आज मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े ज़रूर हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा जो है वो गलत नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ खड़े हैं। और इस चीज़ का जो है मुझे बहुत ही मतलब कि मुझे दिलासा है कि हाँ मेरे साथ मेरे परिजन हैं, मेरे ऊपर वो विश्वास करते हैं क्योंकि मैंने वो चीज़ें गलत नहीं की हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जो चीज़ें मैंने की नहीं हैं उनका भी दोष जो है मुझे दिया जाता है। रातों रातों को मैं खुद उसके बारे में सोचता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये बात सोचता हूँ कि सोच के भी क्या सोच लगेगी कि इतना ज़्यादा क्यों ही सोचना। जो चल रहा है उसको चलने दो। सही बात है एल्विश यादव, जो चल रहा है चलने दो। हर किसी को ऐसे वाले टैग नहीं मिलते हैं, कुछ डिफरेंट सा टैग है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए रखा है, कंट्रोवर्सी किंग एल्विश यादव। क्या कहना चाहेंगे आप लोग भी इसके बारे में बताइए ज़रूर।